जब ये कर्म अपना फल दे देता है उसी के बाद में इसकी निर्जरा हो जाती है। अच्छे ढंग से सुनने की कोशिश करें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। क्या कहा जा रहा है? कर्म जब अपना फल दे देगा तब उसकी निर्जरा होगी। जिस समय बंधा उस समय पर फल नहीं मिलता है। बंद करके तो वो जैसे हमने कोई स्टोर में डाल दी कोई चीज, स्टोरेज हो गया उसका। फल जब उसको हम निकालेंगे, जब वो उदय में आएगा, जब उसका फल मिलेगा तब वो जाकर के झड़ेगा। तब तक उस आत्मा में उसका सत्व कहलाता है। क्या रही? उसकी सत्ता है उसकी। तो जब कर्म बंधा तब हमें फल नहीं देगा। जैसे आपने कोई पाप किया, किसी के लिए कोई मर्डर किया, कोई पाप किया बहुत बड़ा, कोई भी दुराचार किया, तो उस समय कर्म बंधा है केवल, अभी फल नहीं देगा। वो फल तब देगा जिस कसाय के साथ आपने कर्म किया है, वो उस कसाय के साथ जब तक आपकी आत्मा में बंधा है तब तक भी फल नहीं देगा। लंबे टाइम तक, कितने ही लंबे टाइम तक वो बंधा रह सकता है। आपने देखा कर्मों की स्थिति कितनी कोड़ा कोड़ी सागरों के बाद। समझ में आ रहा है? अब वो जो आत्मा में कर्म बंधे हैं इतनी टाइम ड्यूरेशन वाले, वो जब उनका जब टाइम पूरा होगा तभी उसका एक्सप्लोजन होगा। और तभी वो जब फल देगा तो आप किसी भी जन्म में होंगे तो उस फल को भोगने के बाद ही वो कर्म आपकी आत्मा से छूटा, उसका नाम है निर्जरा। सुन रहे हो? सुन रही हो? हाँ, दोनों से कह रहा हूं। बहुत जल्दी माथा ठोंकने लग जाती हो हैं? हमने ऐसे कौन से कर्म किए महाराज इस जन्म में जो मुझे ऐसे दुख मिल रहे हैं। भले आत्मा हो, थोड़ा सोचो। इस जन्म के कर्म नहीं भोग रहे हम। हमने इस जन्म में भले ही किसी को दुख नहीं दिया, हमने इस जन्म में भले ही कोई पाप नहीं किया, किसी को नहीं सताया, लेकिन जो जन्म जन्मांतरों के कर्म हमारी आत्मा में बंधे हैं, उनका अगर टाइम पूरा होने का ये समय है, इस समय पर अगर उनका टाइम पूरा हो रहा है तो ये इसी टाइम पर फल देंगे। अब कौन से जन्म के कर्म हैं, कितने जन्म पहले के हैं, कौन बताएगा? कोई नहीं बताने वाला। विश्वास रखो, आज के ही किए हुए कर्मों का फल नहीं हम भोग रहे हैं, वो कर्म अब जा रहे हैं। निर्जरा होने का मतलब फल देकर के जा रहा है, माने वो तुम्हें तरह तरह के अंतराय, दुख, रोग देकर के जा रहा है। अब उसे जाने दो। अगर समता भाव रखोगे तो वो केवल कर्म चला जाएगा, और अगर फिर से दुखी हुए तो फिर से वो और नया बन जाएगा। ये बहुत बड़ी आफत है कर्मों के साथ में। सुन रहे हो? बोलो तो। इसलिए अब माथा पटक के, माथा पे हाथ रख के रोने का नहीं। ये कौन से जन्म के कर्म है फल दे रहे हैं? कोई से जन्म के होंगे, हैं तो तुम्हारे ही किए हुए, किसी दूसरे के किए हुए नहीं है। और किसी भी जन्म के हो सकते हैं। अगर फल मिल रहा है तो हमें क्या सोचना है? ये फल दे करके अब हमारी आत्मा से जा रहा है, इसकी निर्जरा हो रही है, इसका क्षय हो रहा है। समझ आ रहा है? ये सोच करके कर्मों का फल भोगना। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.